हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज की ये नई वीडियो और बहुत कुछ नया, तो इसलिए मैंने कुछ लिखा है बहुत नया सा, और ये मिलता जुलता है हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में तो चलो। और ये मैंने लिखा एक सॉन्ग, और ये जो सॉन्ग है ये हमारी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये सुनने के बाद आप सब लोग इसको अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे कि मैंने लिखा क्या है। और ये भी सच है कि मेरा जो सॉन्ग है तो ये जैसे मेरी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता ही है, सबकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये गाना आप सुनना और बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो मेरे गाने का नाम है ज़िंदगी काम है, ज़िंदगी काम है। मैं दिखती हूँ एक दिन दो दिन, कभी दिखती हूँ मैं इधर तो कभी उधर, बस मुझे दिखता है क्या, काम ही काम, जैसे काम ही काम, और कुछ भी नहीं मेरे आस पास, काम के अलावा और कुछ दिखता नहीं। लगता है बस एक दिन की छुट्टी मुझे मिल जाए और मैं पूरा दिन मस्ती करूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जाऊँ, साइकिलिंग करूँ, बैडमिंटन खेलूँ, फुटबॉल खेलूँ, अपने भाई बहनों के साथ मैं मस्ती करूँ, उनके साथ बहुत सारी मैं गपशप करूँ। बस एक दिन मिल जाए मुझे ऐसा सुकून करके अपनी ज़िंदगी को जी लूँ मैं अच्छे से। लगेगा मुझे कि अब तो ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं है, मिल जाए ये दिन मुझको फिर आएंगे मज़े, खेलूँगी कूदूँगी नाचूँगी, मज़े आ ही जाएंगे। मुझे छुट्टी मिल जाए इन कामों से, क्योंकि कभी ये काम ख़त्म होते ही नहीं। मिल जाए बस मुझे एक दिन की छुट्टी या फिर हफ्ते भर की छुट्टी, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरे, मुझको तो मज़े ही आ जाएंगे। तो काम की टेंशन रहेगी ना तो और कुछ, मैं ज़िंदगी में थोड़ा सा भी मज़े कर लूँगी, अपने भाई बहनों के साथ मैं मस्ती करूँगी, भाई को परेशान करूँगी, बहन से बातें करूँगी, दोस्तों के साथ मैं बाहर जाऊँगी, उनके साथ में खेलूँगी बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी गेम मुझे अच्छा लगता है उनके साथ में खेल लूँगी, उनके साथ मैं बातें करूँगी कि उन्होंने आज क्या क्या किया, क्या पढ़ाई की, और वो आज कहाँ पे घूमने के लिए गए, सारी बातें कर लूँगी जैसे एक फ्रेंड करते हैं अपने फ्रेंडों के साथ। फिर क्या, बस एक दिन ये आ जाता है ऐसा कि तुम्हें फिर से काम करना पड़ता है, अपना ही पुराना काम, जैसे पढ़ाई करना, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करना, घर के काम करना, और फिर तो क्या तुम्हें करना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता है कि तुम्हें नहीं करना होगा, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि ये तुम्हारा भी तो एक काम है। ये काम की डेफिनेशन कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये काम ज़िंदगी बन चुकी है। थोड़ी सी छुट्टी ले लो तुम इन कामों से, और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लो, ताकि तुम्हें भी ऐसा ना लगे कि यार ये काम तो कुछ ज़्यादा ही, मैं थोड़ा मज़े ही कर लेती। मज़े में भी मैं करूँ, बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, नाचूँ गाऊँ, और हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी नहीं करूँ जो कभी मैंने की भी नहीं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करना। अगर तुम्हें साइंस पसंद है तो मैथ्स के क्वेश्चनों को थोड़ा फ़नी तरीके से सॉल्व करना, जिसको भी ये हार्ड लगता है। इंग्लिश की स्टोरी बुक्स पढ़ना, जैसे कि नावल, 12th क्लास द रोड नॉट टेकन स्टोरी, वो मैं पढ़ूँ। जो कहानियाँ लिखी हैं इंग्लिश में वो सारी मैं पढ़ लूँ। पढ़ना भी तो कोई काम है नहीं, पर ये माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रीडिंग बुक्स करना, नावल पढ़ना, बहुत सारी अच्छी कहानियाँ पढ़ना, जिससे मुझे भी पढ़ने में आएंगे और मज़े, और मेरा टाइम हो जाएगा बहुत अच्छा। इससे मुझे काम करने में ना मिलेगी कोई टेंशन, और थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा खुद के लिए पढ़ने के लिए। काम कभी ज़्यादा नहीं बन चुकी है ज़िंदगी, काम ही जैसी मेरे पास काम आ जाते हैं, जैसे कि स्कूल से कॉलेज से कॉल आना कि भाई तुम्हारा असाइनमेंट है, सर ने बोला है कि तुम्हें असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं और तुम्हें उसको इन हफ्ते में सबमिट करना है। अब वो इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो, लिखना मुझे पड़ता है पूरे 7 पन्ने, 10 पन्ने, 15 पन्ने, और एक हफ्ते तक सिर्फ मैं लिखती ही रही हूँ। यही तो है काम करना। मम्मी करती हैं घर पे काम, जैसे कि खाना बनाना, सिलाई का काम करना, और फिर बैठ के टीवी देख करना,
ये भी तो एक काम है करना। बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब पढ़ाई करते हैं, घर पे आके वो मैथ्स स्टडी करते हैं, इंग्लिश पढ़ाई करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उनका तो माइंड स्टडी बन जाता है। तो भी उनके लिए एक काम है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनको तैयारी करनी है, उसके लिए भी वो प्रिपरेशंस करते हैं। टीचर से सॉल्यूशंस मांगते हैं कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है। फ्रेंड से बातें करते हैं, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझाना। ये भी तो एक काम है। पापा सुबह जाते हैं ऑफिस में काम करने और फिर उसके बाद वो अपनी डेस्क पे काम करते हैं ऑफिस में, चाहे वो बैंकिंग का हो या फिर क्रेडिट कार्ड का हो, मार्केटिंग का हो या फिर घूमने फिरने का हो। घूमना फिरना मतलब कि ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल्स का, कि जो ट्रैवलिंग करते हैं उसके बनाते हैं ना, वो ट्रैवल के पैकेजेस बनाते हैं। जैसे दिल्ली जाना है तो उसके अलग से होते हैं कि ये हमारे पाउचेस है, आपको इसमें से जो पसंद है वो ले सकते हो। तो ऑफिस में भी पापा को होता है बहुत सारा काम, वो भी काम करते हैं सिर्फ हमारी खुशियों के लिए, हमारे लिए, हमको खुश रखते हैं, बच्चों को। और बहुत सारी घर पे आने के बाद बातें वगैरह करते हैं और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो भी हुआ ना एक काम। तो यहाँ पे मम्मी पापा बच्चे तीनों हो जाते हैं बिज़ी अपनी अपनी ज़िंदगी में। काम ही हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि साथ में रहने को ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो करते ही हैं पर साथ में हंसी मजाक भी करते हैं। पर कुछ पेरेंट्स इतने सीरियस होते हैं कि बच्चों तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई मस्ती नहीं। हाँ, फिर उसके बाद बच्चों पे आता है कि यार थोड़ा सा तो टाइम मिल जाए ना एग्ज़ाम से, छुटकारा मिलते हैं एग्ज़ाम से, पढ़ाई से मुझे तो नहीं करनी पड़े। दोस्तों के साथ मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए, मन करता है बस एक दिन की छुट्टी मिल जाए, मैं सारी मस्ती कर लूँ, थोड़ा सा टाइम निकालूँ शाम के लिए अपने लिए और घूम के आऊँ फिरूँ मस्ती में, मूड फ्रेश करूँ दोस्तों के साथ आके, फिर मैं अपनी पढ़ाई में ही लग जाऊँ। ज़िंदगी तो ऐसी है दोस्तों, बस चलती ही रहेगी, ये काम तो कभी रुकने वाला नहीं। पर हाँ, अभी गाना ख़त्म थोड़ी ना हुआ। कोई करता है अपने लिए मेहनत और अपने से ज़्यादा करता रहता है वो मेहनत, पूरा काम करता है वो अच्छी तरीके से, पूरा काम करता है वो ऑफिस में, घर में करती है मम्मी काम और बच्चे करते हैं पढ़ाई, पूरा अपना बेस्ट देते हैं वो हर काम में, अचीवमेंट्स भी लाते हैं जो कि है अच्छी बात। एक्टिविटीज़ भी करते हैं जैसे बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करते हैं क्योंकि इससे हमारा माइंड भी खुश रहता है और हम भी। मम्मी पापा हमको बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं, जैसे पढ़ाई करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, मम्मी पापा के साथ घूमना फिरना या फिर अकेले ही कहीं घूम के आ जाना। और सबसे मज़ेदार बात तो तब लगती है जब बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तब टीचर सामने, बेटा अपना लैपटॉप खोलो और उसमें अपना कैमरा ऑन करके रखना, मुझे तुम्हारा फेस देखना है। तो बच्चे, हाँ टीचर मैं अपना कैमरा ऑन रख रही हूँ। कैमरा खोलने के बाद जब सारे फ्रेंड्स अपने सामने दिखते हैं तब खुशी अलग से होती है। अरे वाह, हेलो हाय चलता है। तब टीचर, एक्सक्यूज़ मी, वाई आर यू डिस्टर्बिंग, दिस इज़ द मैथ्स क्लास और इंग्लिश क्लास, no, but no students is allowed in my class to talk or make any disturbance. Okay, let's do study. फिर उसके बाद बच्चे, यार अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, टीचर तो ऑनलाइन में भी डांटती है पर ये थोड़ा बहुत चलता है, मस्ती का तो है, मस्ती जैसे होती रहती है, मज़े आते हैं ये सारी चीज़ें। पर हाँ, ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आते हैं, हम फ़न भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। पढ़ाई सिर्फ एक बोझ नहीं है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है और आप बहुत ज़्यादा उससे सीखते हो, है ना। कि हमारे जो डेली सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि साइंस होते हैं तो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत सारी जानने को मिलती है। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, फिज़िक्स में न्यूटन्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर वो हमें बताया जाता है, वो हम करते हैं, तो वो भी एक एक्टिविटी का ही पार्ट है जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। हाँ, थ्योरी थोड़ी सी हार्ड तो रहती है और वो साइंटिस्ट ने पहले लिखी होगी ज़माने में, अब हम उसी पुराने ज़माने के हम नए तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स का तो मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है ना कि मुझे खुद इतना ज़्यादा हार्ड लगता है पढ़ने में, सच में। एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ 2 घंटे लग जाते हैं,
3 क्वेश्चन की इक्वेशन पढूँ तो लगता है यार बस होने ही वाला है कंप्लीट। टीचर क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाती है तब लगता है हाँ ये हुआ ना मैथ्स का पढ़ाने का तरीका। फिर तो कोई टेंशन नहीं, ऑनलाइन क्लासेस कर लेती हूँ, ट्यूशन्स वगैरह चली जाती हूँ, टीचर से सॉल्व बात कर लेती हूँ, तो इससे मेरी पढ़ाई और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर मुझे आ जाते हैं, मुझे जब एग्ज़ाम्स आते हैं तैयारी मैं कर लेती हूँ अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स में और पढ़ लेती हूँ। फिर जब मार्क्स आते हैं, अरे वाह ये तो मैंने किया, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आ गए। अब रही सोशल स्टडीज़, ये पुराने ज़माने की बातें जो बुक्स में ला के लिख देते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में आखिर वो जो सिविक्स वाला है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी में हमारी दुनिया के बारे में कि प्लांटेशन किस तरीके से उगते हैं। वैसे मुझे चैप्टर्स का नाम ज़्यादा याद नहीं आ रहा, पर जो जियोग्राफी में तो ऐसे ही होता है। वेदर्स के बारे में बताते हैं, क्लाइमेट्स के बारे में बताते हैं, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स किस तरीके से पैदा होते हैं और पानी, रिवर वगैरह कहाँ कहाँ पे हैं, ये तो जियोग्राफी हो गई। अब इकोनॉमिक्स में फार्मर और एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं कि फार्मर्स किस तरीके से राइस उगाते हैं, पोटैटोज़ उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं और वेजिटेबल्स को, वो सारी चीज़ होती है। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत हो भी सकती हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या था। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री सब्जेक्ट, ये तो हमारे सोशल स्टडीज़ का राजा है, क्या बताऊँ। एसएसटी तो वही मेरा फेवरेट ही सब्जेक्ट रहा है सच में। उसमें बताते हैं कि मम्मीज़ पुराने ज़माने में थी, सॉरी मम्मी पुराने ज़माने में नहीं, तो जो मम्मी वगैरह थी जब वो मर जाती थी, वो इजिप्ट वाली मम्मीज जो होती थी वो मर जाती थी ना, तब उनको किस तरीके से उनकी बॉडी को जलाते नहीं थे, दफना के रखते थे और एक पिरामिड उसके ऊपर तैयार वगैरह किया था, तो हिस्ट्री में वो है। फिर दूसरा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। फिर तीसरा ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरीके से हुआ। और हिटलर का भी चैप्टर तो यार है तो ख़तरनाक ही, पर काफ़ी मस्त है पढ़ने में सच में। तो इसलिए मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। पर हाँ, उसमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, महात्मा गांधी हैं, और तो उन्होंने बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसको, महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। आप उनकी बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें दिया और फिर उसके बाद भारत को आज़ाद किया अंग्रेज़ों से, अपने पढ़ाई से मिलते जुलते। मतलब भीमराव अंबेडकर इतने अच्छे, इतने इंटेलिजेंट थे वो, कि उन्होंने अपनी पढ़ाई से ही अपने इंडिया को आज़ाद किया। अब वो कैसे आज़ाद किया कि उनकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने इतनी मेहनत की, वो बाहर विदेश में जाके उन्होंने पढ़ाई वगैरह की और फिर उन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ भी ली और बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं और उनका सीरियल भी आता है, तो प्लीज़ आप लोग को देखना और आपको पता चलेगा उन्होंने कितनी मेहनत की। तभी तो बोलते हैं हमारी टीचर्स कि पढ़ाई करोगे तभी तो बच्चे तुम आगे बढ़ोगे, ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। क्योंकि भीमराव अंबेडकर का शो है ही ऐसा जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं तो देखती हूँ हर दिन 8:30 बजे आता है सोनी सब पे, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में आता है, हिंदी, इंग्लिश, फिर मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र का है ना इसलिए, तो मैं तो हिंदी में देखती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में समझ में आता है, तो वो भी शो आप ज़रूर देखना। फिर उसके बाद ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें हैं और उनकी बुक्स वगैरह भी मेरे पास हैं, तो उसमें से मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, 3-4 पन्ने पढ़े, उसके ज़्यादा तो मैंने पढ़े भी नहीं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी टेंशन भी मत लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई कुछ ज़्यादा है। पढ़ाई को इस तरीके से ना कि वो हमें बहुत कुछ सिखाता है और इससे हमारी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि अरे क्लास के जो टॉपर्स वगैरह होते हैं इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं, जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, टाइम टेबल फॉलो करते हैं, अपने नोट्स लिखते हैं, अपने, उनके अंदर कोई अलग से शक्ति नहीं होती, लेकिन वो टाइम का और टाइम टेबल का अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, जो मैंने देखा है। मैं भी तो पढ़ी हूँ ना स्कूल में, इसलिए तो मैंने तो देखा है। पर मुझे कभी कभी लगता है यार ये तो टीचर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये टॉपर सच में। मतलब इनको हर चीज़ पता रहती है, जो भी क्वेश्चन पूछो सब कुछ पता रहेगा, मतलब इनका माइंड
कितना पॉजिटिव है और कितना पढ़ाई में लोग रखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री ले लो, साइंस ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, हिंदी ले लो, और कौन सा सब्जेक्ट होता है एसएसटी वाला, तो उनका कितना ज़्यादा अच्छा नॉलेज रहता है उन सब में। पूछना, आपकी क्लास में अगर टॉपर होंगे तो उनसे बात करना। पर हाँ, जेलस मत होना कि आपके कम नंबर आते हैं। मैं तो कभी जेलस नहीं हुई, पर मैंने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा। कभी कभी होती थी यार कि पढ़ाई में कितना ज़्यादा अच्छे हैं, तो कुछ, पर हाँ, ये टॉपर्स कभी भी अपनी आइडियाज़ जो है वो शेयर तो करती हैं। उनके साथ रह के फ्रेंड्स तो बनते हैं, पर वो हमें ये नहीं बताते कि वो एक्चुअल में पढ़ाई करते कैसे, उनका शेड्यूल क्या होता है। तो ये ज़रूर पूछना उनके से। तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद बोलेंगे यार हिमांशी समझ गई, तुम्हारे बारे में ये सोचती है। पता चल गया, सोचती नहीं हूँ, ये रियलिटी है। फिर उसके बाद ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। ज़िंदगी तो काम है, इसको काम की तरह मत लो, थोड़ा सा एंजॉय भी करो, अपनी पढ़ाई को अच्छा ही बनाओ। और ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि हर एक बच्चे से रिलेट कर पाएगा कि उसकी लाइफ बिजी भी है, फन भी है। तो बस ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। ज़िंदगी तो बस एक काम है। तो फ्रेंड्स, ये गाना आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और ये मैंने डायरी में से तो इस बार देख के बिल्कुल भी नहीं गाया है। और बस आप इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल पे क्रिएटिव लाइफस्टाइल, और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है निकी आर्ट, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखना। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा, मतलब ये गाना अच्छा लगा, ज़िंदगी काम है, तो इसका मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊंगी और इस पर मैं पूरा और अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करूँगी कि जो पॉइंट्स मैंने इसमें नहीं डाले हैं वो डालूँगी। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन है बहुत मज़ेदार। थैंक यू। और हाँ बच्चों, पढ़ाई वगैरह मत छोड़ना, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब नेक्स्ट जो मैं गाना लाऊंगी ना, वो पढ़ाई के ऊपर ही होने वाला है।